बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। और MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ शहीद की रिहाइश का आमद। MQM रहनुमाओं ने शहीद के अहल खाना से ताज़ियत की है। बात कर लेते हैं शुएब मुख्तार से। शुएब, बताइएगा कौन कौन आया है वफ्द में? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कभी जो है MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ शहीद की रिहाइश का पहुंचे थे। MQM रहनुमाओं में ख्वाजा इजहारुल हसन, रेहान अकरम, डॉक्टर अब्दुल बासित, अब्दुल वसीम और शालिक जमाल व दीगर जो है शामिल थे। MQM रहनुमाओं की जानिब से शहीद के अहले खाना से ताज़ियत की गई है और गहरे गम और रंज का भी इजहार किया गया है। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं ने शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ समेत 5 शहीद जवानों के दर्जात की बुलंदी के लिए भी दुआ की है। इस मौके पर MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं का कहना था कि दुख की इस घड़ी में शहीद के अहले खाना के गम में बराबर के शरीक हैं। पाकिस्तानी कौम लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ शहीद, कैप्टन अहमद समेत 5 जवानों की कुर्बानी को कभी भी फरामोश नहीं कर सकती। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। पाकिस्तान के क़याम के लिए करारदाद की मंजूरी का दिन यौम पाकिस्तान आज रिवायती जोश जज्बे से मनाया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी भी दी जाएगी। मुमलकत खुदादाद की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। करारदाद की रोशनी में बर्रे सगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। पाकिस्तान के क़याम के लिए करारदाद की मंजूरी का दिन आज मनाया जाएगा। यौम पाकिस्तान है, रिवायती जोश जज्बे से आज मनाया जाएगा। सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी भी दी जाएगी। मुमलिकत खुदादाद की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की जाएंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के इजलास में 23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान मंजूर की गई। करारदाद की रोशनी में बरसगीर के मुसलमानों ने अपने लिए अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर किया। गार्डन के इलाके में कायम गार्डन वेलफेयर की जानिब से मुफ्त राशन की तकसीम का मकसद गरीब और मुस्तहिक अफराद को रिलीफ फराहम करना है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे सैयद जुबैर राशिद से। जी हाँ जी बिल्कुल, देखें रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है और जहाँ पर हम देखते हैं कि शहर कायद में ये रुझान काफ़ी ज़्यादा हमें दिखाई देता है कि मुख्तलिफ अफलाही तंजीमों की जानिब से मुफ्त राशन की जो तकसीम है वो हमें देखने को नज़र आती है। तो इसी मुनासिबत से आज मैं गार्डन के इलाके में मौजूद तमाम तर इनिशिएटिव के रुए रवा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे बताइएगा कि क्या जज्बा है, ये क्या नीयत है? राशन के बोरे हम देख रहे हैं यहाँ पर तैयार हो रहे हैं, क्या कहेंगे? लेकिन सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप आए हमारे इस इनिशिएटिव को कवर किया। और एक हम छोटी सी कोशिश कर रहे हैं अपने उन लोगों के लिए जो बेचारे नहीं ले सकते, राशन अफोर्ड नहीं कर सकते महंगाई की वजह से। हम उनको सफ़ेद पोश लोग भी नहीं कहेंगे, हम उनको गरीब भी नहीं कहेंगे, हम उनको मुतवस्सित भी नहीं कहेंगे। उसकी वजह ये वो मखलूक खुदा है और हमारी छोटी सी एक कोशिश है कि मखलूक खुदा की खिदमत कर सके। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं राशन ड्राइव, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन ने पूरे रमज़ान में और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे साल ही काम करते हैं। मैं इस साल जो शुरू के 10 दिन है रमज़ान के, रोज़ाना की बुनियाद पे इसी तरीके से उस्मानाबाद, गार्डन, रामस्वामी, रंशो लाइन और उससे मुल्का इलाकों के लोगों के अंदर राशन तकसीम किया है और बगैर किसी की इज्जत मजरू किए हुए। हम चाहते हैं जिस तरीके से दूसरे लोग वीडियोस बनवाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, वो हमने कुछ भी नहीं किया। और इनकी यही नीयत है कि जो गरीब तबका है उन तक ये राशन जो है फराहम किया जाए, यकीनी बनाया जाए, ताकि जो रमज़ानुल मुबारक की जो एक खुशी है, बाबरकत ये महीना है, वो लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो भी इस रमज़ान की बरकतों से जो है इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। जी रमज़ानुल मुबारक में ओल्ड सिटी एरिया की रौनकें अरोज पर हैं। बरसों पुरानी रवायतें आज भी कायम हैं। इफ्तार के बाद सहरी तक झूला झूलने के लिए बच्चे ही नहीं बड़े भी ओल्ड सिटी एरिया का रुख कर लेते हैं। राहील बेग भी वहीं मौजूद हैं, उनसे जानेंगे, बताइएगा। जिस वक्त हम मौजूद हैं कराची के ओल्ड सिटी एरिया में, जहां पर रमज़ान मुबारक की जो रातें हैं वो देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। और इस वक्त अगर बात कर ली जाए खारा दर की, तो यहाँ पर रात गए भी दिन का समा होता है। और यहाँ पर बरस से ये रिवायत है कि यकम रमज़ान से ही अफ्तार के बाद सहरी तक ये मंजर रहता है। यहाँ पर मुख्तलिफ झूले झूलने के लिए ना कि सिर्फ बच्चे और बड़े भी आते हैं। यहाँ पर बच्चे बड़े सभी इंजॉय कर रहे हैं
कोई डोली वाले झूले में झूल रहा है, कोई कश्ती झूले के मजे उड़ा रहा है, किसी को बचपन की यादें आ रही हैं, तो कोई अपने बच्चों के साथ इस लम्हे को यादगार बना रहा है। इस वक्त भी आप देखिए तो आवाम की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। रात गए भी यहाँ पर फैमिलीज का जो इस वक्त आमद का सिलसिला जारी है, और ये जो तमाम सिलसिला है अगर हम इसकी बात करें तो ये अफ्तार के बाद से, तरावी की फरागत के बाद से रात गए तक जारी रहता है। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे ओल्ड सिटी एरिया की जो ये रौनकें हैं, ये रिवायतें हैं, किस तरह से दिख रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छी रौनक है, बच्चे एंजॉय करते हैं रोज आके। बच्चों के साथ साथ बड़े कितना एंजॉय करते हैं? बड़े भी एंजॉय करते हैं बच्चों के साथ, बच्चों की एंजॉयमेंट और क्या है। अपने बचपन की यादें ताज़ा होती हैं। हम भी इधर ही आके बड़े हुए, हम भी झूले खाते थे, यहाँ पे बहुत मजा आती थी। मुख्तलिफ रिवायतों का एक मरकज़ है जहाँ पर मुख्तलिफ तहजीबें हैं, सकाफ़त है, और उन्हीं में से जो एक ये रिवायत है ओल्ड सिटी एरिया की रमज़ानुल मुबारक के हवाले से, वो आज भी कायम है। और यहाँ पर लोग रात गए तक ना कि सिर्फ बच्चे, बड़े भी खासे महसूस होते रहते हैं जी। और जेडीसी की जानिब से बेरोज़गार अफराद ने सब्ज़ी के ठेलों की तकसीम। बेरोज़गार अफराद सब्ज़ी फ़रोख्त करके रोज़गार कमा सकेंगे। मज़ीद जान लेते हैं मोहम्मद हम्माद से, जो जेडीसी के रूह रवां ज़फ़र अब्बास के साथ मौजूद हैं। जी जी देखिए, जेडीसी फाउंडेशन के तहत बेरोज़गार अफराद में आज जो है सब्ज़ी के ठेले फ़रोख्त किए, सब्ज़ी के ठेले जो है यहाँ पर तकसीम किए जा रहे हैं बेरोज़गार अफराद में। मेरे अक़ब में और इतराफ़ में आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों यहाँ पर ठेले मौजूद हैं जिनमें मुख्तलिफ़ इक़साम की जो है सब्ज़ियाँ मौजूद हैं, और इन ठेलों से और इन जो तकसीम इनके दरमियान किए जाएंगे बेरोज़गार अफराद में, ये इससे अपना रोज़गार कमा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीसी के रूह रवां ज़फ़र अब्बास साहब, हम इनसे बात कर लेते हैं। ज़फ़र भाई, यकीनन हमने देखा कि दस्तरखान, फिर इसके बाद रोज़ नया कुछ आप कर रहे हैं लोग बेरोज़गार अफराद के लिए राशन की तकसीम, और आज फिर ये ठेलों की तकसीम की जा रही है। तो कितने ठेले जो है वो बेरोज़गार अफराद में तकसीम किए जाएंगे, और पर ठेले की क्या जो है वो रेट पड़ रहा है लोगों में, और आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है आजकल के इस माशरे में इस तरह के जो है लोगों की मदद करना? देखें, इस वक्त जिस तरह से भूख बढ़ती जा रही है, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, मुख्तलिफ़ कंपनियां जो हैं वो लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं, प्राइवेट कंपनियां। हम जो पहले $50 में या आप ये समझ लें $15,000 में एक पूरा ठेला तैयार करके देते थे, उसकी कॉस्ट चली गई तकरीबन $65 में। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी अमीर अली ख्वाजा साहब, उनकी जानिब से आज ये 100 ख़ानदानों को रोज़गार कराया जा रहा है, और कल जो है सिलाई मशीनें हैं, और इसी तरह से रोज़ाना लोगों को चीज़ें दी जा रही हैं। इस वक्त जो कॉस्ट आ रही है तकरीबन $65, 18 से 20 हज़ार रुपये पाकिस्तानी, ये खर्चा आ रहा है। इसके अंदर देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, इसके अंदर यहाँ पर इनको आलू दिया जा रहा है, इसके अंदर मिर्चें हैं, खीरा है, लौकी है, इसके अलावा तुरई है, प्याज है, टमाटर है, शलजम है, उसके अलावा ये पूरा एक तराजू है, इसके साथ इसके 3 वेट भी है, इसके साथ 2 किलो का, 1 किलो का और आधा किलो का। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि किसी भी एक फैमिली को पूरा भर के ठेला तैयार करके दे दिया जाए, और वो उस ठेले के ज़रिए रोज़ाना के 900 हज़ार रुपये कमाए, और अगर दिन में 2 टाइम लगाता है तो ये प्रॉफिट उसको ऑटोमेटिकली डबल हो जाएगा। ज़फ़र भाई, ये तो रमज़ानुल मुबारक में इस तरह के पैकेजेस आप लोगों को देते रहते हैं, आप मुस्तकबिल में क्या प्लान है? जैसे कि आपने बताया कि जो है सिलाई मशीन भी आप देंगे ताकि ख़वातीन जो है घर में जो है कपड़े सीकर अपना रोज़गार कमा सकती है। हमने देखा कि इसी तरह आप लोगों की मदद करते रहते हैं, तो मुस्तकबिल में और मज़ीद क्या प्लान है जिस तरह महंगाई बढ़ती जा रही है? हमने IT सिटी में जो बनाया है 5 स्टार चौरंगी में, वहाँ पर हम 10,500 लड़के लड़कियों को ई-कॉमर्स के वो कोर्स करा रहे हैं, इसमें औरतें भी हैं, 50-50 साल की औरतें, हम उनको ई-कॉमर्स के वो कोर्सेज करा रहे हैं। घर बैठे दराज अमेज़ॉन, ईबे के ऊपर अपना शॉप बनाएं और दिन के 10, 20, 15, $50 कमाएं। इससे क्या होगा कि अगर महीने में $200 भी कमा लिए तो 60,000, 55,000 रुपये घर में आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 50-60 हज़ार बच्चे पढ़ा के निकाल दिए हैं, मज़ीद पढ़ रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं उनको, घर बैठे पैसे कमाओ। हमारा तो ये प्रोजेक्ट है मेन। देखिए, हमारे साथ मौजूद हैं जेडीसी के रूह रवां ज़फ़र अब्बास साहब। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैकड़ों ठेले जो है मेरे आप अक़ब में देख सकते हैं, मेरे इतराफ़ में देख सकते हैं, जहाँ पर इन ठेलों पे मुख्तलिफ जो है सब्ज़ियाँ हैं, खीरे हैं, बैंगन हैं, फिर ये गाजर है, आलू है, जो है बड़ी हरी मिर्चें हैं, ये वो सब्ज़ियाँ हैं, और ये वो ठेले हैं जो कि हर साइज़ में यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे अक़ब में। और इन ठेलों को जो है वो बेरोज़गार अफराद में यहाँ पर तकसीम किया जाएगा ताकि वो जो बेरोज़गार लोग हैं वो आसानी से जो है ये सब्ज़ी बेचकर अपना रोज़गार कमा सकते हैं और अपने बच्चों का पेट पाल सकते हैं। ना सिर्फ सब्ज़ी के ठेले तकसीम किए जा रहे हैं बल्कि जो है अगले आइंदा आने वाले दिनों में जो है सिलाई मशीनें भी जो है बेरोज़गार अफराद में दी जाएंगी, जाके जो घर बैठे जो ख़वातीन हैं वो कपड़े सीकर जो है अपना रोज़गार कमा सकती हैं। जी। यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम को भरपूर रिलीफ ना दिया जा सका। आटा तो फराहम कर दिया गया लेकिन दीगर अशिया महंगे दामों फरोख्त होने पर शहरी नाराज़ हैं। कहते हैं कि डिटर्जेंट और दालें महंगी हैं। मज़ीद तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
यूटिलिटी स्टोर्स आवाम की उम्मीदें पूरा न कर सका। काफ़ी दिनों की शिकायत पर आटा फराहम कर दिया गया। दीगर अशियाए ज़रूरत है मगर कीमतें शहरियों को सताने लगी। शहरियों का कहना है कि डिटर्जेंट सस्ते होने चाहिए, दालों की कीमतों में भी खास फ़र्क नहीं। हुकूमत को चाहिए कि अशिया को सस्ता करें। मेहरबानी से यूटिलिटी स्टोर पे गरीबों का थोड़ा सा ख्याल करें और थोड़ी सी चीज़ों को सस्ता करें। घी की प्राइस ठीक है और कुकिंग ऑयल की भी प्राइस ठीक है, लेकिन डिटर्जेंट बहुत महंगे हैं। होना क्या चाहिए, आवाम को वैसे परेशान है, क्या होना चाहिए? आवाम को तो रिलीफ ही चाहिए, लेकिन ऐसे हुकूमत जो रिलीफ दे, क्योंकि महंगाई इतनी होगी, गुजारा बहुत मुश्किल है। जैसे 20-25 हज़ार रुपये का तनख्वाह है तो कहाँ से गुजारा करेगा? शहरी कहते हैं यूटिलिटी स्टोर्स पर आवाम आदमी को कोई रिलीफ नहीं, सिर्फ मखसूस तबके को आसानी फराहम की जा रही है। शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की दस्तयाबी को खुशाइंद करार दिया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। रमज़ानुल मुबारक में भी अवाम बुनियादी वसाइल से महरूम। फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में क़ल्लत आब बढ़ने लगी। 4 माह से पानी की फराहमी मुअत्तल है। फरहान खान की रिपोर्ट। पानी का आलमी दिन, पानी की हिफाजत का पैगाम, लेकिन शहर कायद पानी के बहरान का शिकार। फेडरल बी एरिया में पानी की किल्लत मकीनों के लिए अजियत का बाइस बन गई। 4 माह से इलाके में पानी की फराहमी मुअत्तल है। रिहायशियों का कहना है कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के जरिए इलाके का पानी बेचा जा रहा है। तो हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि पानी के मसाइल को हल करें। पानी के बेचने के मसाइल हैं, पानी की कमर्शियल लाइनों के मसाइल हैं। वाटर बोर्ड जब से प्राइवेटाइजेशन की जानिब गामजन हुआ है तो मकसद ये है कि हैवी रेट्स के ऊपर ये पानी की फ़रोग जो है, हाइड्रेंस की फ़रोग जो है, उसका अमल जारी है। हर किस्म का पानी यहाँ पर मौजूद हो सकता है, पानी की तमाम सहूलतें दी जा सकती हैं, लेकिन यहाँ पानी नहीं है, यहाँ गैस नहीं है, यहाँ बिजली नहीं है, तो हम कहाँ रहते? जंगल में रहते हैं क्या? जंगल में नहीं है, हम उस शहर में रहते हैं जो पूरे पाकिस्तान को पालता है, और इस शहर के अंदर वो सहूलतें होनी चाहिए जो मौजूद हैं। तो मेरे हुकाम से दरख्वास्त है कि इन सहूलतों को जल्द अज जल्द लोगों को फराहम किया जाए। रिहायशियों ने मुतालबा किया कि गैर कानूनी हाइड्रेंट्स को फौरी बंद करके इलाके में पानी के हुसूल को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ फरहान खान, सिटी 21। रुख करेंगे कारोबारी दुनिया का। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मनफी रुझान रहा। 100 इंडेक्स 265 पॉइंट्स की कमी से 65,151 की सतह पर बंद हुआ। इस हवाले से तफसीलात अयाज राना की रिपोर्ट में। स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते का मंदी पर इख्तिताम। सरमायाकारों ने मुनाफे को तरजीह दी। 100 इंडेक्स 265 पॉइंट्स कमी से बंद हुआ। साबिक डायरेक्टर स्टॉक मार्केट अमीन यूसुफ का कहना है कि इंडेक्स काफी बढ़ गया था। इतना उतार चढ़ाव मार्केट के मफाद में है। देखिए, ऑब्वियसली मार्केट इतनी बढ़ गई थी तो ऑब्वियसली करेक्शन तो है। अगर 1% में देखें तो 600 पॉइंट, इतनी तो मार्केट ने करेक्शन नहीं ली। थोड़ी थोड़ी करेक्शन मार्केट ले रही है, और कुछ स्टॉक्स जैसे उनकी वेटेज ज़्यादा है तो लोअर लॉक पे अगर वो आ जाते हैं तो उसकी वजह से भी इंडेक्स काफ़ी आप नीचे देखने। एक चीज़ है कि इंडेक्स में जैसे कोई भी डिविडेंड अगर डिक्लेयर्ड होता है, एक्स डिविडेंड होता है, तो उसका इम्पैक्ट नहीं आता है उस पे इंडेक्स पे। उस पे नज़रअंदाज करने, मतलब देखने की ज़रूरत है कि क्यों है, और उस पर रिविजिट करने की ज़रूरत है फॉर्मूले को। आज कारोबार के दौरान 328 कंपनियों के 20 करोड़ 84 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 7 अरब 14 करोड़ रुपए रही। शेयर्स की लेन देन के दौरान 184 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी और 117 की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। कैमरामैन वाहिद खान के साथ अयाज राना, सिटी 21। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सनद बन गई। FPCCI ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कायम मुकाम सदर साकिब फयाज मगू ने कहा है कि मौजूदा बिजली और गैस के रेट पर इंडस्ट्री नहीं चल सकती। अब इंडस्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई हैं। हुकूमत फौरी तौर पर एनर्जी कॉस्ट कम करने के लिए प्लान बनाए। इस हवाले से अशरफ खान की रिपोर्ट में तफसीलात जानते हैं। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में सनद की बंदिश पर FPCCI का रद्द अमल भी सामने आ गया। कायम मुकाम सदर साकिब फयाज मग्गू ने कहा कि हुकूमत पैदावारी लागत पर हंगामी बुनियादों पर फोकस करे। बिजली और गैस के रेट में दुगना इजाफा कर दिया गया। इसके साथ ही शरह सूद 7% से बढ़ाकर 22% की बुलंद सतह तक पहुंचा दी गई। इन तमाम इकदाम से पैदावारी लागत बढ़ी, जो इंडस्ट्री बर्दाश्त नहीं कर सकती। हुकूमत को बार बार इंडस्ट्री बंद होने का अंदिया देते रहे हैं। जो इंटरेस्ट रेट है, जो 2019 में जो रेट था वो 7% था और अब वो 22% हो गया है। तो फाइनेंशियल कॉस्ट बढ़ गई है, हर चीज़ की कॉस्ट बढ़ गई है, और गवर्नमेंट अगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगी, इंडस्ट्रीज़ जो हम लोगों ने पहले से बार बार हम लोग गवर्नमेंट को बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री बंद हो जाएगी,
अब कुछ इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई हैं। कायम मुकाम सदर FPCCI ने कहा कि कोरंगी इंडस्ट्री एरिया में एक इंडस्ट्री बंद होने से सैकड़ों खानदान बेरोजगार हो गए, जबकि मईशत और बरामदात पर भी मनफी असरात मरतब होंगे। एक इंडस्ट्री बंद होने का मकसद होता है बेशुमार खानदान बेरोजगार हो जाते हैं, बेशुमार खानदानों को इसका असर पड़ता है और हमारी इकनॉमी के ऊपर इसका असर पड़ता है, हमारी एक्सपोर्ट के ऊपर इसका असर पड़ता है। तो जब तक हमारी जो है यूटिलिटी बिल्स, हमारी फाइनेंशियल कॉस्ट वो कम नहीं होगी, इंडस्ट्री फ्लरिश नहीं कर सकती, इंडस्ट्री नहीं चल सकती। हम ये बार बार गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि इसके ऊपर तवज्जो दी जाए। कायम मुकाम सदर FPCCI ने कहा कि आलमी इदारों को बताना होगा कि इस एनर्जी कॉस्ट पर सनतें नहीं चल सकेंगी। हुकूमत को फौरी तौर पर एनर्जी कॉस्ट कम करने के लिए तमाम तर इक़दाम उठाने होंगे। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। शहर कायद के हनीफ मोहम्मद ग्राउंड में लड़कियों का नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट 3 रोज़ा मुकाबलों में 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मज़ीद बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे जावेद इकबाल। जी, मैं इस वक्त हनीफ मोहम्मद ग्राउंड बहादुराबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज ख़ास टूर्नामेंट शुरू हुआ है। रमज़ान में नाइट क्रिकेट तो होती है शहर कायद में, लेकिन लड़कियों की क्रिकेट बहुत कम होती है। लेकिन यहाँ पर खेलो क्रिकेट एक तंजीम है जो हर साल बाकायदगी से लड़कियों को रमज़ान में नाइट क्रिकेट खिलाती है। हमारे साथ उसकी फाउंडर हदील उबैद मौजूद है, हमसे बात करें। हदील, एक बार फिर ज़बरदस्त क्रिकेट आप देने जा रही हैं, लड़कियाँ नाइट में क्रिकेट खेल रही हैं। नहीं, बहुत मज़ा आता है हमेशा मुझे। ये आई थिंक मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट टूर्नामेंट है पूरे साल में, ताकि लड़कियां आएँ खेलें, और हर साल हम ज़्यादा इंटरेस्ट देख रहे हैं। पहले शुरू किया था 4 टीमों में, अब तो 12 टीमें हो गई हैं। आगे क्या प्लान है आपका? आप ये तो मुस्तकिल बाकायदगी से करती हैं और खेलो क्रिकेट बहुत सारे टेप बॉल पे, यानी लड़कियों को पहली बार खेलने का मौका भी दे रहा है। इन आइडिया यही था कि जो लड़कियों को कभी डर है या कभी उनको नहीं पता कि या स्कूलों में, यूनिवर्सिटी में या बड़े होते हुए उनके पास क्रिकेट नहीं थी, उनको भी एक अपॉर्चुनिटी मिले कि क्या अगर हम क्रिकेट खेल सकते थे, क्या हो सकता था। बट हमारा प्लान यही है कि अब थोड़ा और लेके जाएं। हमने अभी एक कुछ किया था कैडबरी के साथ भी, एक वुमेन स्कॉलरशिप प्रोग्राम जिसमें हमने एक टैलेंट हंट किया था एंड अक्रॉस पाकिस्तान। अब हम उसको एक और फेज़ 2 में लेके जा रहे हैं, जहाँ हम और लड़कियों को हार्ड बॉल अकेडमीज़ में लगाना चाह रहे हैं और उनकी ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। एंड इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इंटर, नॉट जस्ट इंटर यूनिवर्सिटी या इंटर स्कूल, बट एक्चुअली इंटर सिटी हम एक लीग करवाएं हार्ड बॉल की, जहां लाहौर, कराची, पिंडी, सारे जितने मेजर सिटीज़ हैं उनमें एक्चुअली लड़कियां क्रिकेट एक दूसरे के बीच में खेलें। बहुत शुक्रिया हदील। सुना आपने कि हदील उबैद एक ज़बरदस्त किस्म का एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम लेके चल रही हैं। उनका कहना था पहले मरहले में तो हमने टेप बॉल कराया, अब उसके बाद जो है टैलेंट को सामने लाने के लिए इंटर सिटी टूर्नामेंट भी कराएंगी, ताकि जो नया टैलेंट है, जो रॉ टैलेंट है, मुख्तलिफ शहरों से, छोटे बड़े शहरों से सामने आए और यही सब पाकिस्तान टीम के लिए हमें साबित हो। जी, और मौसम कैसा रहेगा, बारिश कब होगी, गर्मी की शिद्दत कैसी रहेगी, इन सब को जानने का इदारा है महकमा मौसमियात। 23 मार्च को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मौसमियात का आलमी दिन भी मनाया जाता है। इस दिन के मनाने का मकसद मौसमियाती पेशगोइयों में महकमा मौसमियात की अहमियत को उजागर करना और मीडिया की तवज्जो महकमा मौसमियात की जानिब मबजूल कराना है। इस हवाले से आयमा खान की रिपोर्ट। मौसम के तेवर क्या कह रहे हैं, गर्मी की शिद्दत क्या होगी, बारिश कब होगी, इन सब की पेशगोई करके महकमा मौसमियात खबरदार करता है। मौसमियात की अहमियत बदलती माहौलियाती तब्दीली और भी बढ़ गई है। 20 मार्च को दुनिया भर में मौसमियात का आलमी दिन मनाया जाता है। इस साल यौम मौसमियात का मौजू है आबो हवा का तहफ़्फ़ुज़ फ्रंट लाइन पर। मार्च 1950 को इस दिन अक़वाम मुत्तहिदा के कन्वेंशन में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई और अब दुनिया के 188 मुमालिक अक़वाम मुत्तहिदा के इस इदारे के रुकन हैं। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि मौसमियाती तब्दीलियाँ इस वक्त दुनिया भर का एक अहम मसला है। मौसमियात के जितने भी महकमा जात हैं पूरी दुनिया में, वो जो सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं मौसम के हवाले से, क्लाइमेट के हवाले से, अर्ली वार्निंग के हवाले से और डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के हवाले से, उनकी जो भी सर्विसेज हैं उन सब को हाईलाइट किया जाए, उजागर किया जाए। फिर क्लाइमेट चेंज पे बात की जाए कि इस वक्त आज की क्लाइमेट कितनी वार्म हो गई है, पहले से कितनी गर्म टेम्परेचर जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके नतीजे पे फिर क्लाइमेट कितनी चेंज हो गई है, पहले क्लाइमेट क्या थी। मौसमियाती तब्दीलियों पर नजर रखने और मौसर पेशन गोई के लिए तरक्की याफ्ता मुमालिक में तो जदीद तरीन सहूलियात और ज़राए मौजूद हैं, इसलिए वहाँ किसी भी खतरनाक सूरत हाल से बचाव के इकदाम कर लिए जाते हैं। तरक्की पजीर और गरीब मुमालिक में जदीद ज़राए ना होने के बाइस अक्सर बड़े पैमाने पर तबाही
गवाही आती है। हुकूमती और इंफरादी सतह पर काम करके मौसमियाती तब्दीलियों से निपटा जा सकता है। कैमरामैन उस्मान के साथ आइमा खान, सिटी 21। माह सयाम नेकियां समेटने का जरिया। शहर भर में जगह जगह अफ्तार दस्तरख्वान सज गए। सिविक सेंटर पर मुखय्यर हजरात की जानिब से सजाए अफ्तार दस्तरख्वान से 20 साल से रोजाना हजारों लोग मुस्तफीद हो रहे हैं। नमरा रियासत की रिपोर्ट। रहमतों और बरकतों का वसीला रमजान है, नेकियां समेटने का महीना। शहर कायद में छोटी बड़ी सड़कों और गली कूचों में इफ्तार दस्तरखान सज गए। बाबरकत माह में जहां सियासी समाजी शख्सियात पेश हैं, तो वहीं मुखय्यर हजरात भी नेकियां समेटने में मगन हैं। सिविक सेंटर के मकाम पर भी मुखय्यर हजरात की जानिब से इफ्तार दस्तरखान सजाया जा रहा है। इफ्तार दस्तरखान में रज़ाकाराना तौर पर काम करने वालों के मुताबिक ये सिलसिला 20 साल कबल एक टेबल से शुरू हुआ, जो आज हजारों लोगों को इफ्तार करवा रहा है। माशाल्लाह 26 से 27 साल हो गए हमें ये दस्तरखान लगाते हुए। एक टेबल से शुरू किया था, आज माशाल्लाह अनगिनत है और उम्मीद है कि आगे भी हम ये बढ़ाते जाएंगे सालों के साथ। इफ्तार दस्तरखान से मुस्तफीद होने वाले शहरियों ने भी सड़क किनारे मुस्तहिक अफराद के साथ साथ राहगीरों के लिए किए गए एहतमाम को खूब सराहा। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ नमरा रियासत, सिटी 21।